हाँ जी, रिसेंटली मैंने ये वाला भी शुरू किया सुपर सी। पहले मैं अलग सी खाती थी, ज़िंक अलग था, विटामिन डी अलग था। अलग-अलग खाने में वैसी जगह भी इतना घेरता था और अजीब हालत होती थी। मैंने कहा चलो भई, हम जो है ना ऐसा करते हैं कि एक ही डब्बा लेते हैं जिसमें विटामिन सी भी हो, डी3 भी हो और ज़िंक भी हो। तो देखिए इसका कहता है कि दिस इज़ एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट ना। तो यानी ज़ाहिर-सी बात है विटामिन सी और विटामिन डी तो वैसे भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है ना। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ 5 की इम्यून सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो क्या इसमें और क्या-क्या हैं? अच्छा, विटामिन ई भी है और ए भी है। इसीलिए सुपर सी है क्योंकि इसके अंदर हमें विटामिन ए भी मिल रहा है। विटामिन ए जो है इसका वो 50% में है। अच्छा, डेली डोज का 50% यानी कि इसके अंदर 450 में है। जबकि विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड ये 900 मिलीग्राम है। विटामिन डी3 कॉलिक कैल्सिफेरोल है, ये 25 mcg है, यानी कि 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो तकरीबन 2500 इंटरनेशनल यूनिट्स जो होता है आपके उसमें ये सप्लीमेंट्स में तो ठीक हो जाता है। विटामिन ई जो है वो 15% है। अच्छा, टोकोफेराइल एसीटेट के फॉर्म में है और जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में है, ये 11 मिलीग्राम है। ठीक है, तो लेकिन इसमें सेल्यूलोज जेल है। ठीक है, सेल्यूलोज जेल है। ओके, फूड स्टार्च है, हाइप्रोमिलोज है, मैग्नीशियम स्टेरेट, सिलिकॉन। ठीक है, ये जिलेटिन भी है इसमें। ओके, जिलेटिन है, लेकिन ये दवाई है भाई, तो अब क्या करें। अब तब जिलेटिन के बगैर वगैरह इतने मुश्किल से मिलता है और इतने महंगे भी मिलते हैं, मैं हैरान हूँ। हलाल बनाने के चक्कर में उनको महंगा कर देते हैं भाई। दूसरा जो विटामिन है जो कि मैं कहती हूँ हम ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे ये विटामिन बी 12। सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी, ख़वातीन दोनों के लिए, जो चाहते हैं कि उनके मसल्स जो है ना वो अच्छे रहें। और कुछ ये जो आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके फूड उनका जो है ना स्टमक इतने अच्छे से विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, इसीलिए उनको ज़्यादा अमाउंट में बी 12 चाहिए होती है, ताकि जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का उनको मौका मिले ना। तो ये आपके ब्रेन सेल्स फंक्शन को यानी कि न्यूरॉन्स वगैरह को अच्छा कर रहा होता है। इसमें विटामिन बी 12 जो है ना साइनिकोबालामीन की फॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा ये सोयाबीन ऑयल है, इसमें भी जेलेटिन है, पोर्सिन वाला इसने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। पिछले वाले में आई डोंट नो उसने पोर्सिन मेंशन नहीं किया था, तो इसमें पोर्सिन मेंशन है। तो जो लोग देख के खाना चाहें तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें पोर्सिन है। ठीक है ना। देन ग्लाइसरीन, येलो बी वैक्स, वाटर, लेसिथिन और उसके अलावा कलर्स हैं। कार्मीन भी है, कार्मीन भी है। ओके, विटामिन बी 12 ये मेरा। क्या आप भी बच्चे हैं? क्या आपका भी दिल करता है बच्चों की तरह जो है ना इन छोटे छोटे चीज़ों के साथ खेलने का? ये देखिए हमारा कैमल, कैमल जो है ना, ये वाला कैमल नूर को इरिट्रिया से दिया था, इरिट्रिया वालों ने। इरिट्रिया में ये बड़ा काम करते हैं जाके ये ना, तो इन्होंने इसको दिया। ये देखिए कितना खूबसूरत है यार। फिर तबीयत थोड़ी बेहतर है, चाहूँ तो थोड़ा सा पढ़ भी लूँ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं पढ़ूँ बैठ के, क्या करूँ। और ऐसी जगह में है कि जहाँ आपके दोस्त भी पास नहीं है, रिश्तेदार भी पास नहीं है। हाजरा का तो बहुत थीसिस का बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए उसको लाइब्रेरी जाना पड़ा। घर में फिर हम गपशप लगाते, इधर उधर जाने के चक्कर में जो है ना उससे पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको कहा भाई तुम लाइब्रेरी चली जाओ, लाइब्रेरी में जो है बच्चे भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी, तो आराम से पढ़ लोगी। तो इसीलिए वो आज गई है लाइब्रेरी। तो पीछे मैं अकेली बहुत बोर हो रही हूँ। तबीयत भी ख़राब थी, तो जो मेरे स्टडी पार्टनर्स थे उनको मैंने मना किया था कि आज मैं पढ़ नहीं सकती। इस टाइम पे भी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है, तो लेकिन जो है ना अभी मुझे लगता है स्टडी पार्टनर्स फिर अपने अपने कामों में होंगे। हाँ, एक बोरिंग दिन चल रहा है मुझे लगता है। थोड़ा बहुत उठ के काम भी किया, बट स्टिल ऐसा लग रहा है जैसे दिन बस रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान जाऊंगी तो मुझे लगता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे इतने दोस्त, इतने फ्रेंड्स, इतने रिश्तेदार होते हैं कि बस उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, कब सुबह हुई कब रात हुई पता ही नहीं चलता। आई एम वेटिंग। मेरा दिल किया तो मैं इस दफ़ा रुकने का सोच रही हूँ वहाँ पे 1 डेढ़ साल।
है ना। बस बच्चों की पढ़ाई का मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं रुक गई ना फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। इनके इस्लामियात और उर्दू तो इनको नहीं आती भाई, कुरान पढ़ना जानते हैं ये, बट ज़ाहिरी बात है इस्लामियात की बाकी और चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है ना उर्दू में होती हैं। पाकिस्तान का इनको बिल्कुल नहीं पता, तो वो मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात और वो सब कैसे करेंगे अगर उधर बैठ गए तो। ओह माय गॉड। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, कोई अभी गर्मियों की छुट्टियों में ना कोई ट्यूटर लगवा के देख लेती हूँ। चलो जी, ढूँढते ढूँढते जो है मुझे ये फ़ेसबुक पे इमरान ख़ान का जो है ना एड्रेस टू नेशन मिला। मैंने कहा चलो जी इसको मैं सुनती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। इसकी तकरीर भी मसरूफ़ रहने का अच्छा वो है, बात भी सही करता है। फिर कुछ चीज़ें क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह करे पाकिस्तान का जो है ना नसीब अच्छा हो। हाँ 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 हाँ, चलें मैं इसको अभी थोड़ी देर सुनती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा आपसे मिलती हूँ। आज की जो मोटिवेशन मैंने देखी ना, इस खातून की बात मुझे बिल्कुल सही लगी। सेल्फ़ लव इज़ द बेस्ट लव, ठीक है। तो ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, ज़रूरी नहीं है कि लोग जो है ना कि ज़रूरी नहीं है कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको लव करें, ठीक है। उनको क्या कहता है कि वो कहती है कि ये ज़रूरी है कि जब आप शीशे में देखें ना, तो आपको जो बंदा शीशे में नज़र आ रहा है आप उसको लव करें, वो आपके लिए ज़रूरी है। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ मस्ट, ठीक है। लेकिन अगला बंदा जो आपके सामने बैठा हुआ है वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी इज़्ज़त करता है नहीं करता, आपको लव करता है नहीं करता, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप ख़ुद अपने आप से कितना लव करते हैं, आप ख़ुद अपने लिए कितना सेल्फ़ केयर करते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है ना। कोई इंसान जब अपना ख़्याल रखता है तभी फिर वो दूसरों का ख़्याल भी रख सकता है। लेकिन जो इंसान अपना ख़्याल नहीं रख सकता वो फिर किसी और का भी ख़्याल नहीं रख सकता। तो इसी उस पे जो है ना हमने, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्ट्रेस और वो चीज़ें भी चलती रहती हैं, ज़ाहिर बात है इंसान की लाइफ में एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, और फिर वो भी मेरे जैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपके पास दोस्त नहीं होते हैं, फैमिली नहीं होती, और जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हो वो भी उस तरह से आपको फल नहीं मिलता, आपको पता नहीं चलता कि अल्लाह ने आखिर क्या मसलहत रखी हुई है, आखिर क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से आप जो काम करना चाह रहे हैं वो काम हो नहीं पा रहा, ठीक है। आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो बट वो हो नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है उसमें अल्लाह की कोई रज़ा है, अल्लाह की कोई मसलहत है जो आपको अभी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में आपके ऊपर रिवील हो। एनीवेज़, तो अपना ख़्याल रखने और उस चीज़ से जो है ना मेरे दिमाग में ये एक वो आया कि योगा की कुछ चीज़ें जो है ना हमें करनी चाहिए। तो ये योगा का ये जो चैलेंज वाला बॉक्स है ये मैंने बहुत अरसे पहले लिया हुआ है, बीच में कभी खोल के 1-2 स्टेप्स कर लिए तो कर लिए, नहीं तो नहीं। उसके साथ ही मुझे ये 30 डे चैलेंज का बॉक्स मिला था फॉर लूजिंग वेट ना, इसको भी मैं सोच रही थी कि किसी दिन बैठ के मैं करूँगी, लेकिन मेरा कभी करना नहीं हुआ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए जो है ना ये 30 डेज़ का चैलेंज तो नहीं होगा, कम दिनों का होगा, क्योंकि फिर उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान में तो फिर खाने पीने भी और हो जाते हैं, और फिर वहाँ के भी फ़ायदे नुकसान या वो चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो योगा योगा वहाँ पे सिखा सकते हैं लोगों को या तो देख के खोलते हैं पहले जो है ये योगा वाला बॉक्स खोलती हूँ। इस पे कहता है 30 कार्ड्स फॉर मोर एनर्जी, सेरेनिटी एंड स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या कार्ड्स है, 30 कार्ड्स है, ओके। लेट्स, यहाँ पे थोड़ी पहले मैं जगह बनाती हूँ लैपटॉप को साइड करके। पहला किधर है भाई, आई डोंट नो, हो सकता है पहला इधर अंदर ही कहीं पे हो। पहला पोज़ हमारा ये वाला पोज़ है। इन कार्ड्स के पीछे जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है, अब ये देखिए, ये कहता है कि ये आपका प्रेयर पोज़ है, ठीक है। सन सैल्यूटेशन या फिर ये वाला पोज़ है, इसको हम लोग प्रेयर पोज़ बोलते हैं। देन यू हैव दिस नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन पोज़। ये माउंटेन वाला, इससे जो सीधा खड़ा होने वाला जो पोज़ है ना, ये आपका माउंटेन पोज़ है। जब ये एक एक करके हम करेंगे ना तो उसमें फिर मैं आपको बताती जाऊँगी,
ठीक है। जब हम एक एक करके ये पोजेस करेंगे तो इसमें फिर इसके फ़ायदे नुकसान क्या आपकी बॉडी में किस तरह से ये हेल्पफुल है वो हम देखेंगे। ये देखिए ये हमारा पोज है, ये है माउंटेन पोज विद अपवर्ड सैल्यूट। ठीक है, सन सैल्यूटेशन, ये पोजीशन 3 इसको इसने बोला है। और इसका ओह ये वाला पहला पेज था जिसको मैं कह रही थी कि भाई पहला पेज किधर है, तो इसने फिर ये चैलेंज के बारे में बताया पहले पेज पे। ठीक है, देन वी हैव दिस फिफ्थ वाला, ये वाला, ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी टफ पोज। या ये स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड है और ये काफ़ी टफ पोजीशन है मेरे जैसे लोगों के लिए। ये क्रेसेंट मून है, ये इजी है, दिस इज़ गुड। या एंड क्रेसेंट मून ऑन द फ्लोर, क्रेसेंट मून ऑन द फ्लोर भी इजी है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कर सकते हैं इजीली। और ये वाला जो पोज़ है ये प्लैंक पोज़ है। प्लैंक पोज़ तो ये तो मैं करती रहती हूँ, सो इट विल बी ऑल्सो ईजी फॉर मी। लो बैक पेन वाला, लो प्लैंक वाला जो पोस्चर है वो ये वाला है। ओके, देन वी हैव लोकस्ट पोज ना, ये भी मैं करती हूँ पेट कभी कम करने को दिल करे तो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड पोज, हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा ये लोकस्ट पोज। देन वी हैव दिस सन सैल्यूटेशन, सन सैल्यूटेशन वाला हमारा पोज है। और ठीक है, किधर गया, ओ नहीं, इसमें इसने जो है ना सन सैल्यूटेशन में इसने सारे जो पोजेस अभी हमने पीछे किए हैं उन कार्ड्स के बारे, उन पोजेस के बारे में ये बता रहा है। उसके बाद जो पोजेस हैं वो आपके प्रोन पोज वो हैं। ठीक है, प्रोन पोजीशंस हैं, यानी कि जब आप पेट के बल लेट के जो एक्सरसाइजेस करते हो ये वो वाले पोजेस हो गए। ठीक है, इसके भी जो है ना काफ़ी फ़ायदे हैं, ये पोज भी बहुत अच्छा है, ये स्ट्रेस के लिए भी बना अच्छा पेट के अलावा। एंड देन वी हैव दिस हाफ फॉरवर्ड बेंड, हाफ फॉरवर्ड बेंड भी बहुत अच्छा पोज है फॉर योर बॉडी। एक्सटेंडेड साइड एंगल जो है ना, ये आपके साइड का जो गोश्त है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम इसके जब ये पोजेज और ये चीज़ें करेंगे तो उसमें फिर हम ये देखेंगे कि ये किस तरह करना है। ठीक है, और इसके फ़ायदे नुकसान भी हम साथ में देखें। हील सिट पोजीशन, हील सिट पोजीशन भी जो है ना ये इनर काम और माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन के लिए ये हील सिट बहुत ही अच्छा है। देन वी हैव दिस स्फिंक्स, स्फिंक्स भी जो है आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी पॉजिटिव क्या आपके मसल्स को जो है ना अच्छे से एक्टिवेट करता है। ठीक है ना, स्पेशली पेट के मसल्स को, आपके गर्दन के पीछे वाले मसल्स को, और ये ब्रेन पे भी इसका जो है ना बहुत ही अच्छा असर है। देन वी हैव दिस चाइल्ड पोज, ओ माय गॉड चाइल्ड पोज तो बहुत ही अच्छा पोज है। ठीक है, या अपवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग वो ये वाला पोज है। ठीक है, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये सब पोजीशंस जो भी है ना ये हम डिस्कस करेंगे उसमें। इसके अलावा इनका ये कैट एंड काउ पोजीशन भी है, बोट पोजीशन भी है, ये बैलेंस का पोजीशन है। ठीक है, बोट पोजीशन जो है तो ये आपके हाफ स्पाइनल ट्विस्ट हो गया। और दिस इज़ फिश पोजीशन, या फिश पोजीशन जो है ये आयज़ा को बहुत पसंद है, ये अक्सर करती होती है। पहले मैं भी करती थी, अब इतना नहीं करती, मेरे हाथों में दर्द होता है तो मैं हाथों पे इतना प्रेशर उल्टा करके उस तरह डाल नहीं सकती हूँ। वेरियर पोजीशन इज़ वेरी गुड पोजीशन। वेरियर 2 इसने एक और पोजीशन दी है, ये कौन सा वाला है, अच्छा ये वाला पोजीशन है, ये वाला। ओके, देन वी हैव दिस पोजीशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्री पोजीशन, ट्री स्टैंडिंग पोजीशन मेरा फेवरेट था पहले जब मैं करती थी तो। और देन वी हैव एक्सटेंडेड ट्रायंगल, एक्सटेंडेड ट्रायंगल। ठीक है, देखिए कैसे ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं, इधर भी इधर भी, तो ये आपका अच्छा है बैलेंस के लिए, ये हो गया। एंड देन वी हैव लोटस सीट पोजीशन, लोटस का सीट पोजीशन जो अक्सर हमें योगा करने वाले लोगों में ये वाला पोजीशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये वो वाला पोजीशन है, इसमें जो है हम ये पोजीशन बना के आंखें बंद करके आराम से जो है ना इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं और बहुत डीपली कर रहे होते हैं। जब हम डीपली करते हैं तो ना तो वो हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और हमें बहुत रिलैक्स करता होता है। एंड देन थर्ड पोजीशन इज़ दिस पोजीशन, ये आपका है कॉर्प्स पोजीशन। ठीक है, ये भी रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। या
तो ये सब पोजीशंस जो है ना हम एक एक करके करेंगे जब हम ये वाला चैलेंज शुरू करेंगे। तो होपफुली बस कल पे मैं नहीं डालूँगी, आज के आज में मैं शुरू कर लूँगी। हाजरा आती है ना, तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग, क्योंकि ये आजकल करते करते जो है, कोरोना से पहले मुझे लगता है ये हमने लिए थे खोल के कभी एक आध पोजीशन कर लिया और रह गया, तो ये वाला इस दफ़ा करने की कोशिश करता है। उसके अलावा भाई वेट, ओ माय गॉड, पिछले 1.5-2 सालों में जो है ना, जब से इस नए घर में आए, मेरा वेट इतना बड़ा है कि आई कांट टेल यू ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये हमारे अच्छा पहले से ये हैं, देखिए वेट के लिए इसने कैसे बताएं, लीन एंड हेल्दी विदाउट डाइटिंग। अच्छा, विदाउट डाइटिंग, ओके। द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेट लॉस रूल्स, क्या क्या इसने रूल बताया, आइए ज़रा देखते हैं कि इन कार्ड्स के मुताबिक वेट लूज़ करने के क्या रूल्स हैं। कीप अ गुड डायरी, ओके। थिंक पॉजिटिवली एंड फाइंड अ वेट लॉस पार्टनर फॉर एडिशनल मोटिवेशन। मैंने भी कोशिश की थी 1-2 लोगों को ना यहाँ पे मैं अप्रोच करके उनके साथ वॉक करूँ या जिम जाऊँ, बट दोनों चीज़ें हमारी बराबर नहीं हो सकी, क्योंकि टाइमिंग्स हमारे बराबर नहीं हो सके। उनके छोटे बच्चे भी थे, तो वो चीज़ें 2-3 लोगों के बराबर इस वजह से नहीं हो सके, या फिर वो काम कर रहे थे। मेरा मैं जिस टाइम पे वो फ्री होते थे मैं कमिटेड होती थी, और और उनके फ्री टाइम पे और मेरे फ्री टाइम पे वो कमिटेड होते थे, तो इस तरह से पार्टनर वाला चक्कर हम नहीं कर सके। बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं देखूँ कि किसी को मैं अपने साथ ऐसे वॉक के लिए कम अज़ कम जो है ना पार्टनर बना लूँ, तब ताकि हम लोग आराम से वॉक शॉक तो कर सकें। एंड देन थर्ड रूल इज़ बी डेलिब्रेट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड व्हेन यू गो शॉपिंग एंड कुक फॉर योरसेल्फ। मैं अक्सर यही कोशिश करती हूँ कि जब मैं चीज़ें लूँ तो हेल्दी चीज़ें लूँ, पैक्ड चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं लेती, होल फूड में ज़्यादा लेती हूँ, ताकि घर ला के मैं उसको ख़ुद बनाऊँ जैसे मैं चाहूँ, जिस तरह से जो स्पाइसेस ऐड करके बनाऊँ। तो प्रिपेयर्ड फूड, इवन मैं कट फूड भी नहीं लाती, जो हमारी कच्ची सब्जियाँ और वो तैयार हमें मिलती हैं, मैं वो भी अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आयज़ा का एक्ज़मा है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी पुराने फूड की वजह से उसका इन्फ्लेमेशन जो है ना मज़ीद बढ़ जाए। तो इसीलिए हमेशा जो है हम वो फूड लाते हैं जो होल फॉर्म में हमें मिलता है। और फिर कहता है कि ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल। सो रूल नंबर 4 फॉर वेट लॉस इस कह रहा है कि इट इज़ टू ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल, बट मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग द राइट थिंग। ठीक है, यानी आपने पानी शानी पीना है, फ्रूट का जूसेस पीना है, लेकिन चाय या कॉफ़ी सिर्फ आपने नहीं पीते रहना। आपने फ्लूइड ज़्यादा लेने हैं, बट चाय और कॉफ़ी को आपने लिमिटेड करना है। ठीक है, और उसमें ये जो फ्लूइड्स की बात कर रहा है, इसमें आपके फ्रेश जो जूसेस हैं उसकी बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। एंड मेक एब्सोल्यूट श्योर टू एक्सरसाइज रेगुलरली। फॉर श्योर वेट कम करने के लिए जो एक्सरसाइज का काम है या जो वॉक का काम है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी का काम है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है ना। माई फूड डायरी, ओके, आई कैन डू इट। हाय, ये वाली जो डिटर्मिनेशन होती है ना, आई कैन डू इट वाली, वो मुझे कम ही आती है चीज़ों में। एंड स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ बहुत बड़े बड़े कोई माइलस्टोन्स अचीव कर लो, छोटे छोटे स्टेप्स करके भी आप बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हो। और फिर कहता है कि जो चीज़ आपने खानी है उसके अकॉर्डिंगली आप शॉप करो और प्लान करो प्रॉपर फूड को और उस सब चीज़ को। और पुटिंग ईटिंग हैबिट्स टू द टेस्ट से इसका क्या मतलब है, ये जब हम डिटेल में करेंगे इन कार्ड्स को, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पुटिंग ईटिंग हैबिट्स टू द टेस्ट से इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। देन वी हैव दिस कार्ड विच इज़ लिसन टू योर बॉडी। ठीक है, सारी बात है, हर कोई बॉडी को लिसन करते हैं, तभी तो इतने मज़े मज़े के खाते खाते हैं। है दिल करता है कि अच्छा खाना खाओ, हाँ, और जब उसके बाद आपकी आंखों को वो ताज़ा मज़ेदार फ्राइड बिरयानी, पकोड़े, समोसे नज़र आए, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है हमारी बॉडी चाहती है, दिल दिमाग दोनों चाहते हैं कि भाई बैठ जाओ और खाना शुरू कर लो ठीक है, बना लो या खाना शुरू करो, मंगवा लो या खाना शुरू कर लो। सो लिसन टू योर बॉडी कह रहा है, तो इसमें इसने क्या बता रहा है डिटेल में वो देखेंगे बाद में, लेकिन वैसे तो हम ज़ाहिरी बात है भाई लिसन तो करते हैं तभी तो इतना खाते हैं यार ऑलवेज स्टे ऑन द मूव।
ऑलवेज स्टे ऑन द मूव, यानी एक्सरसाइज करो भाई जितना पॉसिबल हो. गुड स्लीप हेल्प्स विद वेट लॉस. मैं टोटली एग्री करती हूँ इस बात से कि आपकी अच्छी स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी स्लीप जितनी अच्छी होगी ना तो आपका वेट उतना लूज़ होगा फॉर श्योर. क्योंकि जब आप सही से नहीं सोते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होने का मतलब है आपको स्ट्रेस होगा, आपको एनजाइटी होगी, आप खाओगे बहुत, आपका एडिमा होगा बॉडी में. तो गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या आई एग्री. गुड मॉर्निंग, गुड डे. गुड मॉर्निंग, गुड डे. ठीक है. अ गुड रिलैक्स स्टार्ट टू योर डे कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर वेट लॉस सक्सेस. A soothing morning routine can truly do wonders. Okay, देखते हैं. एनालाइजिंग योर फूड डायरी. आपके फूड डायरी जो भी आपका है उसको एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसको देखना बहुत ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए क्या खाना आ रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या सब्जियां ले रहे हैं, कितना पानी ले रहे हैं, कितना फ्रूट खा रहे हैं, मीट कितना है, बैलेंस डाइट उसमें क्या है, कितने प्रोटीन्स है, कितने डिफरेंट छोटे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब उसमें कितने हैं, यानी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, इस सब बैलेंस को देखना बहुत ज़रूरी है. एंड ड्रिंकिंग इंस्टेड ऑफ ईटिंग. क्या कह रहा है? ड्रिंकिंग इंस्टेड ऑफ ईटिंग. तो ये जो है ना, ये हम देखेंगे कि इस कार्ड में ये क्या हमें बता रहा है उस चीज़ में. नो मोर मंचीज़. ओके, नो मोर मंचीज़. सो यू कैन फाइट द मंचीज़ नाउ एंड इन द फ्यूचर बाय फॉलोइंग ये वाले स्टेप्स जो इसने कहा है. ठीक है, ये क्या स्टेप्स है ये हम जब डिटेल में करेंगे तो देखेंगे. एंड स्नेक योर वे टू लीनलेस. यानी जब आपको कोई स्नैक करने को दिल कर रहा है तो आप हेल्दी फूड खाओ. अब मेरा कुछ चिप्स खाने को दिल कर रहा है ना, क्रंच क्रंच करते हुए, तो मैं चिप्स की जगह में कैरेट्स खा लूँ, मैं चिप्स की जगह में कुकम्बर्स खा लूँ. सो दैट इज़ अ गुड स्नैक. क्या? और अगर मुझे दिल करे मैं आइसक्रीम खा लूँ तो उसकी जगह में मैं योगर्ट खा लूँ. ठीक है ना, नेचुरल योगर्ट को ठंडा करके मैं खा लूँ. तो ये सारी जो हमारी चीज़ें होंगी ये आपकी हेल्दी डाइट स्नैक्स होंगी जो कि आपको मोटा नहीं करेंगी. एंड नो मोर एम्प्टी कैलोरीज. यू शुड अवॉइड दिस फूड इज़ बेस्ट. यू कैन. शुगर आपने बिल्कुल, शुगर तो भाई है ही टॉक्सिन ना, वो आपकी बॉडी को स्लोली पॉइजन कर रहा होता है, आपके लीवर को ख़राब कर रहा होता है, लीवर को आहिस्ता आहिस्ता मार रहा होता है. ठीक है. हमारी बॉडी में जब शुगर के स्पाइक्स होते हैं तो हमारी बॉडी पूरी सफ़र करती है. हमारे दिमाग, दिल, जिस्म, हाथ पैर सब सफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है. और बाय द टाइम जब आप 30s 40s में आते हो तो आपकी बॉडी आपको बताती है ना भाई दिस इज़ मोर देन इनफ. तो वो फिर आपकी बॉडी सफ़र कर रही होती है. एंड ओवरकम योर वीकर सेल्फ. It's really simple. If you move, you use energy and can reduce fat. Often, it's more of a technical problem than a true aversion that keeps us from engaging in sports. A problem you can easily overcome. ठीक है भाई, हम देखेंगे. तो ये हमारे हो गए वेट लॉस के 17 कार्ड्स. एंड देन वी हैव दीज कार्ड जिसमें हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की. ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका शुगर का लेवल है कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल क्या है आफ्टर हैविंग carbs. Sugar, go away. Sugar is contained in numerous food under names like sucrose भी आपका शुगर है, dextrose भी शुगर है, glucose भी तो है ही शुगर, raffinose भी शुगर है and is a real figure killer. Raffinose जो है ना, it is the real figure killer. Therefore, it should only be part of your meal plan as an exception. The right राइट फेट की बात हो रही. राइट फेट में वही बात होगी कि आपने जो है ना ट्रांस फेट्स नहीं खाने. ठीक है. आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जैसे ऑलिव ऑयल है, ठीक है, आपका जो एवोकाडो ऑयल है, वो वाले ऑयल्स, नट का ऑयल, सीड्स का ऑयल, वो वाला ऑयल अच्छा है आपकी बॉडी के लिए और वो बैड ऑयल को खा भी रहा होता है. ठीक है. यानी इसके अंदर जो है ना वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को वो खा रहे होते हैं. सो इन फूड जो है ना हमें अच्छे वाले जो सीड ऑयल है वो वाला हमें ज़्यादा लेना चाहिए और उसमें भी हमें बहुत केयरफुल रहना होता है. सैलड खाते हैं तो उसमें तो कोई मसला नहीं होता, आप जिस तरह का ऑयल यूज़ करोगे वही आपकी बॉडी में जाता है. लेकिन अगर आप गुड ऑयल्स को भी बहुत हाई टेम्परेचर देते हो तो वो फिर ऑयल जल जाता है. उसका हाई टेम्परेचर की वजह से वो ऑयल डैमेज हो जाता है. उसके जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके जो ये गुड फैट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं ये कम हो जाती हैं. तो इसीलिए जब आप
अच्छा ऑयल यूज़ करते हो तो उसको टेम्परेचर उसका देखना बहुत ज़रूरी है। देन गिव यूअर डाइजेस्टिव सिस्टम अ ब्रेक। आप अपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना ब्रेक देना है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला रूल है वो इधर आपका अप्लाई होगा। फाइबर हेल्प्स यू शेड दोज पाउंड्स। टोटली एग्री करती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं भी फाइबर्स लेती हूँ तो मेरी बॉडी अच्छी रहती है, वेट कम रहता है, स्वेलिंग और एडिमा जो होती है वो कम हो जाती है। ऑल्दो मेरा मसला जो है ना काफ़ी हार्मोनल मेरे मसले हैं, लेकिन फाइबर से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो उमाद है हमारा 1 मील इन अ डे वाला, वो भी बहुत मुझे हेल्दी रखता है। लीन एंड ऑन द मूव, लीन एंड ऑन द मूव, तो बस वही बात है कि आप जो है ना मूवमेंट में रहो, ठीक है। और अच्छे अच्छे जो है ना आपने हेल्दी नट्स और वो चीज़ें लेनी है। इट डजेंट ऑलवेज हैव टू बी अल्कोहल। फ्यू डिलीशियस अल्कोहल फ्री ऑल्टरनेटिव्स कह रहा है कि आप ले सकते हो। मैं इसको एग्री नहीं करती, बट ये कह रहा है आप ले सकते हो। ओके, फिजिकल एक्टिविटी मेक्स यू लीन एंड हैप्पी, दैट्स फॉर श्योर। फिजिकल एक्टिविटी से आपकी बॉडी में एंडोफिन्स, डोपामीन और वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो जो आपके पेन को भी लॉन्ग रन में कम करती हैं और आपके मूड को भी अच्छा बनाती हैं, आपको हैप्पी रखती हैं, ठीक है ना। जब हम मसल्स की एक्टिविटी का, जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे मसल से, हमारे ब्रेन से जो है ना वो डिफरेंट एंडोर्फिन्स रिलीज़ होती हैं, डोपामीन वगैरह जो होता है वो रिलीज़ होता है, तो दैट हेल्प्स यू इन अ गुड मूड एंड टू बी हैप्पी। और वो ज़ाहिरी बात है, आपकी मूवमेंट होगी तो आपकी बॉडी भी ज़्यादा वेट नहीं होगा गेन और आपकी बॉडी लीन होगी। इंडल्ज इन अ चीट डे, इसके बारे में क्या कहता है वो हम इधर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। लूज़ वेट विथ प्रोटीन्स, हाँ जी, ये वाला भी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है। और लेकिन मेरे साथ ये मसला है कि जब मैं बहुत प्रोटीन्स लेके वेट लूज़ करने की कोशिश करती हूँ तो उसमें सिर्फ मेरा जो है ना प्रोटीन, ये एक प्रोटीन वाला डाइट मेरा अच्छा रहता है। लेकिन सम हाउ जब मैं चिकन के साथ या मीट जो मटन के साथ या बीफ के साथ मैं करती हूँ तो उसमें जो है ना मुझे शायद उसके जो इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से मुझे पेन्स हो जाते हैं, हाथों में, पाँव में पेन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट विथ एग प्रोटीन और सेब के साथ जो मैं डाइट करती हूँ दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी, तो वो मेरे एडिमा को कम कर रहा होता है एंड दैट हेल्प्स मी विद माई पॉलीसिस्टिक ओवरीज एज वेल, तो वो अच्छा है। सो और दालें, हाँ इसमें आई डोंट नो इसने क्या बोला, लेग्यूम्स इसने बताया, तो दालों वाला प्रोटीन तो बेस्ट है। लेकिन दालों वाले प्रोटीन का मसला यही है, तो वो आप क्योंकि उसमें कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप फिर कार्ब्स भी साथ में बहुत ज़्यादा ले लेते हो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स और ग्रेन्स वगैरह, क्योंकि उनके अंदर जो है आपको कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एंड कलरफुल लाइक अ रेनबो, बिल्कुल जितना कलरफुल आपका फूड का प्लेट होगा, ठीक है, उसमें ग्रीन भी है, येलोज़ भी हैं, वाइट्स भी हैं, तो वो आपके लिए उतना ही हेल्दी होगा, ठीक है। आपने एप्पल्स रखे हैं, आपने ब्रोकली रखी है, आपने कीवी रखी है, आपने पेयर्स रखे हैं, आपने मेलन्स रखे हैं, और डिफरेंट ऑरेंजेस, कैरेट, स्वीट पोटैटोज, एप्पल, चेरीज़ और पेपर्स और एग प्लांट्स और ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, टर्निप्स और जितनी भी आपकी कलरफुल चीज़ें, यानी ग्रीन, येलो, पर्पल, रेड, ऑरेंज, सब का मिक्सचर है। ग्रीन ग्रेप्स हैं, रेड ग्रेप्स हैं, ग्रीन कैबेज है, रेड कैबेज है, ये सब मिलके जो है ना आपके फूड को बहुत कलरफुल बनाती है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा करती है और आपको जो है बहुत एनर्जी देती है और आपको हर तरह के वाइटमिन्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। जितने ये डिफरेंट कलर्स हैं ये उनको डिफरेंट वाइटमिन्स दे रहे होते हैं उनको ना, वेजिटेबल्स को, तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। Less stress. Stress can become a figure killer. The munchies or no time nutrition can be the result. नो टाइम फॉर हेल्दी न्यूट्रिशन। स्ट्रेस में ज़ाहिरी बात है बहुत खाने को दिल करता है, आप बार बार उठ के कुछ ना कुछ मंच करते रहते हो, खाते रहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रेगुलर इंसुलिन जो है ना वो प्रोड्यूस होता रहता है, और जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो हमें पता है इंसुलिन हमारी बॉडी को बनाती है, ठीक है ना, वो कार्ब्स को यूटिलाइज करके हमारी बॉडी को बनाती है। सो जितने हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी का जो है ना मसल और मसल के अलावा फैट्स और जो सारा बिल्ट हमारा बढ़ता जाएगा। तो जितनी हम मंचिंग कम करेंगे या हेल्दी मंचिंग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। डन, वट नाउ, कहता 30 डे or hour. Today you will check your success on the scales. You may have lost about 5 pounds. That's super. The slower you lose weight, the more
परमानेंट द वेट लॉस। सही बात है, जितनी जल्दी आप लूज़ करते हो ना उतनी जल्दी गेन भी होता है। जैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग्स करती हूँ, ठीक है, मेरा विंडो जो है कभी 16 आवर्स का होता है, कभी 24 आवर्स का होता है। तो मैंने 2-3 दफ़ा जो है ना 72 आवर्स का, यानी कि 3 डेज़ का भी इंटरमिटेंट फास्टिंग किया हुआ है। लेकिन मैंने नोट यही किया कि उनके बाद ना एकदम से आपका वेट जब आप छोड़ देते हो तो फिर अगले 3-4 दिन में दोबारा वेट सारा चढ़ जाता है। बट जब मैं क्या कहते हैं कि कार्ब्स को कम करती हूँ और कार्ब्स में स्पेशली रोटी को और चीनी को कम रखूँ ना, चावल खैर है, चावल का इतना वो नहीं है मेरी बॉडी के साथ, तो फिर जो है ना चिकनाई और चपाती को रोकने की वजह से जो है मेरी बॉडी पे काफ़ी मुझे पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल रहा होता है। और जितना कलरफुल मैं अपना प्लेट लेती हूँ, जितनी मेरी जो है ना फूड मेरा कलरफुल होता है, और जितना मैं सलाद का बड़ा प्लेट लेती हूँ उतना ही मेरी बॉडी जो है ना मुझे अच्छा फील करवाती है और मुझे स्वेलिंग कम होती है, बॉडी पेन्स कम होते हैं। अब तो लेट 30s में मैं हूँ, तो लेट 30s में यही होता है कि एकदम से जो है ना हमें स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी पेन्स थोड़े थोड़े स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम देसी लोग उतनी एक्सरसाइज और वो चीज़ें करते भी नहीं है। यहाँ पे अंग्रेज़ तो जो है ना बस हमेशा जिम्स में है, वॉक्स में है, ये वो, जो कि बहुत अच्छी बात है और हमें भी वो चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अपने जिस्म का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका जिस्म फिट होगा, परफेक्ट होगा, तो ही आप जो है ना अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हो, आप अपने घर का ख्याल रख सकते हो, आप अपने मियाँ का ख्याल रख सकते हो, और आपके घर में जितने भी लोग आते हैं आप उनकी खातिर मदारत आराम से कर सकते हो जब आपके जिस्म में कोई पेन नहीं होगा। व्हेन यू आर पेन फ्री देन यू विल बी हैप्पी, या ठीक है। और अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, अपने अराउंड लोगों को हैप्पी रखने के लिए यही है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना अच्छा ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने और ख़ूब लाइफ को एंजॉय करें। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करें जिसने जो है ना हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह का मैं भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी नेमतें दी हैं अल्लाह ने, हाथ पैर सलामत दे दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वज़न बढ़ना इतनी कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मेरा जिस्म अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, जब तक पेन्स नहीं है जिस्म में, तो थोड़ा सा वज़न बढ़ने से इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे माशरे में एकदम बताया जाता है कि भाई तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। जो पतले लोग हैं वो भी हो सकता है बाई चॉइस पतले ना हो, उनकी बॉडी में ऐसा कुछ चल रहा हो जिसकी वजह से पतले, और मोटे भी हो सकते हैं बाई चॉइस, तो मोटे नहीं है, उनका कोई मेटाबॉलिक सिस्टम में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या उनके हार्मोनल कोई ऐसा इशू हो जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा हो। तो एकदम से पॉइंट करना कि भाई तुम पतली हो या तुम मोटी हो, तुम ज़्यादा खाती हो या तुम क्यों नहीं खाती हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे काला और गोरे का अल्लाह की तरफ से होता है, कुछ ये वाली चीज़ें भी आपकी होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि फूड से, स्लीप से, एक्सरसाइज से और आपके इन्वायरमेंट को अच्छा रख के, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में अच्छे उनमें बैठ के जो है ना आप अपनी कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, आप अपने वेट को थोड़ा बेहतर बना सकते हो। क्योंकि जब हमारे हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं तो हम फिर जो हार्मोन हमारा लैक करता है उसी तरह से हम डॉक्टर्स उसी तरह का हार्मोन आपको देते हैं ताकि वो रिप्लेस हो और आपकी बॉडी सफ़र ना करे। जैसे अगर किसी को थायराइड का मसला है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ज़ाहिर बात है उनकी बॉडी में थायरोक्सिन नहीं है, तो हम बाहर से फिर उनको थायरोक्सिन देते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और उनका वेट जो है ना वो थोड़ा मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है। और हो सकता है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाले लोग बहुत पतले पतले लोग होते हैं, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो रही होती है, बहुत वो उनको सफ़र करना पड़ता है। फिर ऐसे केसेस में हम जो है ना थायरोक्सिन को रोकने के लिए जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे वो फिर बेटर फील करते हैं। बस एक छोटा सा ये मैसेज था कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इंसान को। ये नहीं है कि मैं मोटी हूँ तो मैं एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करूँ, या मैं पतली हूँ तो मुझे एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज़ और फूड और योगा और ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी माइंडफुलनेस के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी स्ट्रेस को कम करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छी हैं, हमें हेल्प करती हैं। इससे हमें इन थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स को देखने की वजह से जो है ना हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ें जो है ना देखनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली जो है हमें जो भी हमारी CDC के जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो हमारी नेशनल हेल्थ
इंस्टीट्यूट का जो भी हमें बताना होता है कि ये वाला फूड खाएं या ये वाले ऑयल्स को अवॉइड करें, ये वाले केमिकल्स को अवॉइड करें, उस पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए कि फ़ूड में ऐसा क्या ये लोग मिलाते हैं, पैकेज फूड में स्पेशली, जिसको अवॉइड करना चाहिए। और इसको हाँ, क्योंकि उसको अवॉइड, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हम पैकेज फूड में होते हैं और हम वो बच्चों को देते हैं तो कल को जाके उनको बहुत मेटाबॉलिज्म के और उनको हार्मोनल बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। इवन कुछ ये पैक्ड फूड्स हमें पता है ना कि ये कैंसर्स तक करवाते हैं, यानी कि आपके डीएनए लेवल तक जाके जो है ना आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो कौन चाहेगा, ठीक है ना, कि कौन चाहेगा कि उनकी बॉडी इतना सफ़र करे, उनकी बच्चों को जो है अच्छा फूड नहीं देने की वजह से, बाहर का गंदा पैक्ड फूड देने की वजह से उनके बच्चों को कल को कैंसर हो, कौन चाहेगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि हम माओं को बहुत जो है ना माइंडफुल होके शॉपिंग्स करनी चाहिए, माइंडफुल होके जो है अपना घर का फूड बनाना चाहिए। तो हाँ, उसी चीज़ को, उसी मैसेज को प्रिवेल करने के लिए जो है ना मैं भी कभी कभार अपने किचन में उठती हूँ, वो चीज़ें बनाती हूँ, रेसिपीज़ आपको शेयर करती हूँ। तो हमारे देसी फूड्स में ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें हम फ्राई करते हैं, तो फिर हमारे वो टेस्ट बड्स भी उस तरह से बने हुए हैं। तो हम जब बाहर से लेते हैं ना तो ज़ाहिर बात है कोई कमर्शियल लेवल पे जब बनाता है तो उसको तो सिर्फ टेस्ट चाहिए ना, वो कुछ भी डाल के टेस्ट को अच्छा करेगा, वो बेशक अजीनोमोटो डाले, वो कुछ भी डाले, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर की सेहत पे क्या होता है। उसने अपनी सिर्फ कमर्शियल जब कोई चीज़ बनती है तो उसने अपना जो है चीज़ उसको कस्टमर को बेचना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उस फूड को बना के बेच रहा होता है। लेकिन जब हम माएँ या हम फादर्स भी अगर बनाते हैं तो वो जब बनाते हैं ना घर पे ख़ुद, तो उनको पता होता है कि कौन सा केमिकल डालने से उसके क्या नुकसान है और कौन सा स्पाइस डालने से उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जो है ना अपने बच्चों को स्पेशली घर पे ख़ुद चीज़ें बना के खिलानी चाहिए, उनकी उनकी कल को मुस्तक़बिल में उनको ज़्यादा मसले ना हो, ये वो देखने के लिए। चलें, मुझे लगता है मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने अराउंड जो लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये वाला चैप्टर जो है एक्सरसाइजेज़ का और योगा का और फूड का जब मैं शुरू करूँगी तो फॉर श्योर ये मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, और हो सकता है कि मैं इसके लिए एक अलग चैनल बना लूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। मिलती हूँ मैं फिर आपसे किसी और एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।